सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो हमारे मध्य बैठी हुई हैं, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण डॉक्टर साहब धनंजय जी, साथ ही साथ सभा में बैठे पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम मानवों का एक ही धर्म है, अपने निज सत्य को जानना। जो आत्मा रूपी सत्य सत्ता के रूप में आपके अंदर में प्रतिष्ठित है, उसे ही जानना। इसे जानना ही आत्मज्ञान है, इसे जानना ही आत्मबोध है, इसे जानना ही आत्मदर्शन है, इसे जानना ही निज में प्रवेश करना है। ये सारे अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उसके पीछे का जो आशय है वो एक ही है, निज सत्य को जान। लेकिन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस निज सत्य को जानने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, एक बहुत बड़ा सौदा करना पड़ता है। वो सौदा क्या है? तो आपके मैं का सौदा, मैं का सौदा। उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, किसी घर मकान की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मैं को चढ़ा देने की जरूरत है। आप लाख सत्संग करें, लाख धर्म सभाओं में जाएं, लाख कुंभ जाकर के डुबकियां लगाएं, लेकिन आपका मैं अगर आपके साथ बना हुआ है तो आप कोसों दूर हैं, कोसों दूर हैं, कोसों दूर। याद रखिए, इसी को तो हमारे परम पूज्य ने कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। इसी को जब अपनी हस्ती को मिटा दोगे तो एक दिन तुम इतने विशाल बन जाओगे, इतने विशाल बन जाओगे, तुम्हारी छत्र छाया में न जाने कितने लोगों का पोषण होने लगे। और ऐसा ही चरित्र रहा हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव उन्होंने इसी विशालता को प्राप्त किया, इसी विशालता को। मैं मिटता कैसे है? ये जो हमारा मैं है ना, उसका सौदा कैसे होता है? तो दो अवस्थाओं में होता है, और दोनों चरित्र आपके रामायण में देखने को मिलते हैं। एक है रावण का चरित्र, उसके चरित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? उसका मैं कब मिटा? तो जब उसके कुल, उसके वंश
उसके पुत्र जितने भी थे सबका विनाश हो गया। तब जाकर के उसे ये बात समझ में आई कि मैं जिसके साथ युद्ध कर रहा हूं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति। और दूसरा मैं कब मिटता है तो उसका सबसे सुंदर चरित्र है गरुड़ जी का। एक बार की बात है, जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, दोनों भाई नाग फांस में बंधे जाते हैं, तो गरुड़ जी को बुलाया जाता है, आप ही इस नाग फांस से इन्हें मुक्त कर सकते हैं। और वो नाग फांस से उन्हें मुक्त करते हैं, मुक्त तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें उनका मैं जागृत हो जाता है। ये तो ब्रह्म के स्वरूप हैं और आज इन्हें मैंने अपनी सेवा दी, इन्हें बंधनों से मुक्त हो गया किया, यही मैं लेकर के वो भटकने लगे। और कहते हैं कि उनकी सारी शांति छिन गई, लुट गए। और जब इसका अनुभव हुआ तो दौड़ने लगे, कैसे मेरी शांति वापस आएगी, कैसी मेरी विशालता वापस आएगी, कैसे मेरी संकीर्णता दूर होगी। तो कहते हैं कि वो दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव ने वहीं पर एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था? बहुकाल करे सत्संग। एकमात्र यही उपाय है, आपको बहुत काल तक सत्संग करना होगा। सत्संग करना, ये मैं उसी बाजार में बिकता है, इसका सौदा उसी बाजार में होता है, सत्संग रूपी बाजार। और जब इसका सौदा आप कर लेते हैं तो फिर आपको वो विशालता प्राप्त हो जाए, आपका खोया हुआ अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, जिसे कभी आपने खो दिया उस मैं की वजह से, उस अहम की वजह से। इसी को तो परम पूज्य कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुल जाए। मैं का रूप कैसा है? मैं का रूप कैसा है? आइए आप लोगों को एक प्रसंग की तरफ लेकर के मैं चलता हूं कि मैं का रूप कैसा होता है और मानव किसे कहते हैं। मानव किसे कहते हैं? हम अपने आप को मानव तो कहते हैं, लेकिन क्या हम मानव हैं? परम पूज्य ने बड़ी ही सुंदर तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। एक बार की बात है, एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति भूखा प्यासा बैठा हुआ था, बड़ा ही बेचैन था, नींद नहीं आ रही थी भूख की वजह से। कभी इस करवट होता, कभी उस करवट होता। कहते हैं कि तभी वहां कोई देवदूत प्रकट हो। देवदूत ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा
कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। मेरी परेशानी का अगर कोई कारण है तो यही है, मेरी भूख। देवदूत ने पूछा कि क्या तुम अपने क्षुधा को मिटाने के लिए किसी मानव के पास नहीं गए? अगर गए होते तो तुम्हें वो मानव मिल गया होता, तुम्हें तुम्हारी क्षुधा मिट गई होती। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो गया था, लेकिन किसी ने मेरी भूख को नहीं समझा, किसी ने मेरे दर्द को नहीं समझा, और सभी ने मुझे लौटा दिया। दूत ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम किसी मानव के पास गए ही नहीं होगे। नहीं नहीं, मैं तो गया था। तो उसने कहा कि ऐसा है कि लो, तुम्हें मैं एक चश्मा देता हूं, इस चश्मे को पहनो और इसे लेकर के तुम बाजार में जाओ। इस चश्मे में तुम्हें मानव दिखाई देगा। वो व्यक्ति चश्मा ले लिया और लगा करके बाजार की तरफ निकल पड़ा। उसके मन में ख्याल आया कि पहले उस जगहों पर मैं जाऊं जिन जगहों से मैं लौटा दिया गया हूं, देखूं सचमुच वो मानव है कि नहीं है। और कहते हैं कि वो चश्मा लगा करके वो व्यक्ति उन दुकानों पर जाता है जिन दुकानों पर कभी भूख मिटाने के लिए गया था, और उन लोगों ने उसे लौटा दिया था। चश्मा लगा करके जब देखता है तो पाता है कि वहां कोई मानव नहीं बैठा हुआ, कोई सियार के रूप में बैठा हुआ है, कोई बिल्ली के रूप में बैठा हुआ है, कोई भेड़िए के रूप में बैठा हुआ है। यहां तो कोई मानव है ही नहीं। तरह तरह की आकृति को लेकर के लोग बैठे हुए, आकृति के रूप में बैठे हुए। मानव तो दूर दूर तक उसे दिखाई नहीं दे रहा। केवल छीनने, झपटने, लूटने, ठगने, धोखा देने, साजिश रचने, ऐसे ही लोग केवल बैठे हुए। यहां तो कोई मानव है ही नहीं। कहते हैं कि उसकी भूख गायब हो जाती है, अंदर में एक उत्सुकता पैदा होती है, आखिर मानव है कहां, आखिर मानव है। और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे चारों तरफ निगाह दौड़ाता है, लेकिन कहीं उसे मानव दिखाई। थोड़ी दूर और आगे जाता है तो देखता है कि एक बहुत दूर एक कोई मानव बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे उसे बड़ी खुशी होती है और वो उसके करीब जाकर के देखना चाहता है। उसके करीब पहुंच जाता है और जाकर के खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा होता है, वो जो व्यक्ति था ना, वो जूता सीने का काम कर रहा था। एक सामान्य सा व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, जूता सीने का काम। और कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जैसे ही इस चश्मे वाले व्यक्ति को देखा तो उसकी निगाह उसके पैरों पर पड़ी। नंगा पैर वो खड़ा है। देखते ही उसे समझते देर नहीं लगी कि इन्हें इसकी अभी क्या जरूरत है। और वो व्यक्ति तुरंत खड़ा हुआ, उसे
बैठाया, जलपान कराया और एक जोड़ी जूता वो तैयार कर चुका था। उस जूते को लेकर के वो बाजार गया, उसे बेचा और उससे जो पैसे मिले उसको लेकर के वो खाना खिलाया और फिर उसे आराम करने के लिए कहा कि आप यहां बैठिए, अभी एक दो जोड़ी और जूते मैं तैयार कर लेता हूं और तब रात्रि भोजन की भी मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। ऐसा कह करके उसे वहीं बैठने के लिए, थोड़ी देर के बाद उसने दोनों जूता भी तैयार कर लिया। चूंकि वो ईमानदार कारीगर था और उन दोनों जूतों को लेकर के वो बाजार के चौराहे पर पहुंचा। बाजार के चौराहे पर बैठ करके जूता बिकने का इंतजार करने लगा। कहते हैं कि उस राज्य का जो राजा था ना, उसका जो मंत्री था वो वेश बदल करके राजा के लिए जूता खरीदने आया और उसे वो जूता पसंद आ गया। उसने जूता ले लिया और कहा कि ऐसा है कि मैं पैसा तुम्हें अभी नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा, पैसा वही मिलेगा। अब जूता सीने वाला जो व्यक्ति ना था, जो घबरा गया कि मैं दरबार में जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा और ऐसी हालत में वो चाह रहा था कि मैं दो चार और जूते तैयार कर लूं। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि जो चश्मा वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसी को मैं भेज दूं इस मंत्री के साथ। राजा जो देंगे वो लेकर के चला आएगा। और कहते हैं कि वो उस व्यक्ति को भेज दिया मंत्री के साथ और वो चश्मे वाला व्यक्ति राज दरबार में जा पहुंचा। राज दरबार में राजा जूता देख करके तो बड़ा खुश हुआ और उसे चाहा कि उसका पैसा दूं, लेकिन राजा ने एक प्रश्न किया, उसका परिचय जाना। तो उसने अपने बारे में बताया। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुम देखने से तो लगते हो कि बड़े घराने के हो, किसी ब्राह्मण परिवार से हो, उच्च कुल के हो, फिर किसी मोची के यहां जाकर के तुम भोजन के लिए गए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, तुम मेरे दरबार में चले आए होते। उस व्यक्ति ने यही कहा कि सरकार, मैं पूरे बाजार में एक मानव खोजता रहा, मुझे कोई मानव दिखाई नहीं। अगर मानव के रूप में वो दिखाई दिया तो केवल वही दिया। राजा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में सभी के सभी ऐसे कैसे हो सकते हैं। ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक चश्मा है और ये चश्मा मुझे एक देवदूत ने दिया है और इस चश्मे की खूबी क्या है, तो इसे दूसरे को भी देखा जा सकता है और स्वयं को भी देखा जा सकता है कि हम क्या है। अब राजा के अंदर भी उत्सुकता बढ़ी। राजा ने वो चश्मा ले लिया, कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो। हाँ, दे सकता। और राजा ने अपने राज्य के जितने दरबारी थे, मंत्री थे, सबको बुलाया और जब चश्मा लगा करके देखता है तो दंग रह जाता। यहां कोई मानव है ही नहीं, कोई क्रूर लुटेरा है। मंत्री तो अद्भुत है, बहुत बड़ा
माने पशु के रूप में, जानवर के रूप में, हिंसक पशु के रूप में वो दिखाई दे रहा। देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता। तब उसे ख्याल आता है कि थोड़ा अपने आप को देखूं। तो एक शीशा के सामने जाता है, चश्मा लगा करके जब स्वयं को देखता है तो देख करके और दंग हो जाता। एक विशाल शेर के रूप में वो दिखाई देता, जो केवल और केवल इस राज्य पर शासन तो कर रहा है, लेकिन केवल और केवल अपने अहम के पोषण, अपने मैं के पोषण के लिए कर रहा है। मैं के लिए। जब इस सत्य का उसे भान हुआ, तब उसने कहा कि क्या सचमुच तुम उस जूता सीने वाले से मुझे भी मिला दोगे? व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कहते हैं कि वो जूता सीने वाले व्यक्ति को बुलाया गया और राजा ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कि मेरे राज्य में कोई मानव नहीं दिख रहा है, सभी के सभी कोई भेड़िया के रूप में दिख रहा है, कोई सियार के रूप में दिख रहा है, कोई राक्षस के रूप में दिख रहा है, तरह तरह के रूप में लोग दिख रहे हैं। इनका कल्याण कैसे हो? कैसे इसे तुम मानव बनाओ? तो उस खास काम के लिए रखा गया। वो काम क्या था? तो नित्य सत्संग करो, इनको लेकर के रोज सत्संग करना हो, सुबह शाम दोनों टाइम सत्संग। ये है सत्संग। तो सत्संग ही वो प्लेटफॉर्म है, सत्संग ही वो सभा है। वो भी किसका है? तो गुरु का सत्संग। वो चश्मा क्या है? कौन है? तो वही है गुरु। वो चश्मा कोई और नहीं है। कहते हैं ना कि मम दर्शन कर फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूप। उसका प्रभाव है कि जब गुरु के आईने में हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे मैं का सौदा हो जाता। मैं का सौदा, जो हमारा मैं काम से बना था, क्रोध से बना था, लोभ से बना था, मोह से बना था, मद से बना था, वो मैं सत्य को धारण करने लगता है। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर एक बात अभी कह रहे थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। लेकिन ये खुद ही बुलंद कब होती है? तो जब आपका मैं सत्य को धारण करता है, जब आपका मैं अहिंसा को धारण करता है, जब आपका मैं अस्तेय को धारण करता है, जब आपका मैं अपरिग्रह को धारण करता है, जब आपका मैं ब्रह्मचर्य को धारण। ये आत्मा के गुण हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया तो क्या से क्या बन गए। बुद्ध ने जब अहिंसा को धारण किया तो क्या से क्या बन गए। ये भगवान शिव का जो मंदिर देख रहे हैं, जिनकी पूजा आराधना हो रही है, किस वजह से हो रही है? तो उन्होंने अपरिग्रह को धारण किया। तो इस तरह से जब आपका मैं सत्य को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, अस्तेय को धारण करता है, अपरिग्रह को धारण करता है, तब जाकर के वही मैं सबसे बड़ा उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का, जिसकी ये सभा है। और ये तभी होता है जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं। गुरु के सानिध्य में किया गया सत्संग, गुरु का सत्संग।